हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनवर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समान विज्ञान से टॉप 25 क्वेश्चंस जो लगभग कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है, अगर परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। गामा किरणों की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट खोज है, महत्वपूर्ण खोज है, इसे भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध किससे है। विटीकल्चर का संबंध अगर बात करें तो अंगूरों के उत्पादन से है। ठीक है, तो बाकी भी जान लेते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। रेशम के उत्पादन, तो रेशम का उत्पादन संबंधित शाखा है सेरीकल्चर। क्या है, सेरीकल्चर। ठीक, और मधुमक्खी पालन से संबंधित शाखा है एपीकल्चर। सपनों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो है ऑनिरोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ पर है। तो इसका आंसर है ट्राम्बे, मुंबई। मुंबई में स्थित है, ट्राम्बे में। जब अगर इसकी स्थापना की बात करने की, स्थापना कब हुई थी, तो 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 जनवरी 1954 को। अभी फ़िलहाल में इसके डायरेक्टर कौन हैं। इसके डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंतो। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट कहाँ पे किया था। तो इसका आंसर होगा पोखरण, राजस्थान में किया था। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और जब दूसरा परीक्षण हुआ था परमाणु विस्फोट का, तब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, और ये पहला परीक्षण परमाणु कब हुआ था, तो 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ। ठीक, तो इनका निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, और कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुआ था इनका निधन। कहाँ पे हुआ था, कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, नपुंसकता और बंध्यता। ठीक, इसके स्रोत क्या हैं, हरी सब्जी हो गई, मक्खन हो गया, दूध हो गया। ठीक है, इसके अच्छे स्रोत हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री गहराई का एसआई मात्रक होता है। समुद्री गहराई का एसआई मात्रक होता है फैदम। समुद्री गहराई फैदम में मापी जाती है। और समुद्री गहराई नापने का यंत्र कौन सा होता है, उसका नाम होता है फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। ठीक है, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर जल की बात करें तो जल में होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड। लोहे में, अगर लोहे की बात करें तो होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति की तरंगें सुन सकता है। तो मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति की तरंगें सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगें मनुष्य का कान सुन सकता है। ठीक है, इनके तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। तो तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है 20 हर्ट्ज से कम, उनको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगें। क्या बोलते हैं, अवश्रव्य तरंगें। फिर होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, उनको बोलते हैं श्रव्य तरंगें। यही तरंगें मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य कान सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होती हैं उनको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। ये कुछ जानवर
इसे पराश्रवत रंगों को सुन सकते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। ठीक, और कब की थी? सन 1895 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे हमारे केपलर। कई कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि ग्रहों के गति के नियम में और गुरुत्वाकर्षण के नियम में। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे, और जो ग्रहों के गति के नियम दिए थे वो केपलर ने दिए थे। ठीक है, और केपलर जो है जर्मन खगोल शास्त्री थे, 17वीं शताब्दी से थे, 17वीं शताब्दी से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है? तो 1/81, 1/81, मतलब कि चंद्रमा अगर 81 चंद्रमा मिला दिए जाएँ तब पृथ्वी के बराबर उनका द्रव्यमान होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक फैथम बराबर है। अभी हम आप पीछे पढ़ चुके हैं कि फैथम क्या होता है। फैथम जो है समुद्री गहराई में मापने का एक ऐसा यूनिट होता है, मात्रक होता है। ठीक है, तो एक फैथम बराबर 6 फीट होता है। कितना? एक फैथम बराबर 6 फीट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और क्या कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH। ठीक, अगला क्वेश्चन है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cl3CnO2। ठीक है, Cl3CnO2। अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो इसमें इसका आंसर होगा 2:1। ठीक है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र तो पता होगा सबको, H2O होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत सन 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, भारत की सबसे हाईटेक मिसाइल कौन सी है? भारत की सबसे हाईटेक मिसाइल अग्नि है। कौन है? अग्नि। और किसके द्वारा बनाई गई थी? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाई गई थी। मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल का रासायनिक सूत्र C27H45OH होता है। ठीक है, और ये हृदय के प्लक में जमकर हार्ट अटैक का कारण बनता है कोलेस्ट्रॉल अक्सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस विटामिन की होती है? हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा विटामिन C की ज़रूरत होती है। ठीक है, विटामिन C की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें होते हैं तांबा और जस्ता। कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण जिस कांच से होता है उसका नाम है फ्लिंट कांच। किस कांच से होता है? फ्लिंट कांच। इसी कांच से कैमरा, दूरबीन के लेंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, कैमरा, दूरबीन आदि के लेंस बनाने में भी उपयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। यह एक बायोलॉजी की शाखा है, ये बायोलॉजी की ब्रांच है एक ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।